नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी आप लोगों ने अपने भारत देश के नेताओं के बच्चों को सोशल मीडिया पर किसी भी शॉपिंग मॉल या किसी 5 स्टार होटल में खाना खाते हुए सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए देखे हो? नहीं देखे हो। किस लिए नहीं देखे हो? क्योंकि उनको मालूम है कि हम अपनी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे तो पूरी देश और दुनिया में ये जानकारी हो जाएगी कि जिनको हमारे पिताजी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि आज हमारे भारत देश के नेता कहाँ पहुँच गए। उनके बच्चे बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। कि जिनको हमारे पिताजी बरसों से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वो लोग समझ जाएंगे किसको ज़्यादा अच्छी सुविधा मिल रही है। और अपने देश में शिक्षा के नाम पर भैया अपने भारत देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में फ्लाइट से जाते हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, और हमारे आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। किस सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं? जहाँ पढ़ाने के लिए अध्यापक 10 साढ़े 10 बजे चरपहिया जिसको बोलते 4 व्हीलर में लेट कर कुंभकर्ण की तरह आते हैं, उन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। और स्वास्थ्य के नाम पर हमारे देश के नेता और उनका परिवार बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज होता है, जहां हमारी और आपकी सफाई करने की नौकरी के लिए हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बोल सके उन अस्पतालों में। और हमारा आपका किस अस्पताल में इलाज होता है? उस अस्पताल में इलाज होता है कि जहां पर 2-4 टैबलेट अंदर मिलती है, बाकी सारी दवाई झोला भर के बाहर मेडिकल स्टोरों से लिख दी जाती है वहाँ पर। अब ज़रा सोचिएगा, उन मेडिकल स्टोरों पर उन डॉक्टरों का जहाँ पर कमीशन होता है, ये है हमारी आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था। और सुरक्षा के नाम पर कि जहाँ पर बहन बेटियों के बलात्कार खुलेआम होते हैं, रेपिस्ट बाहर खुलेआम घूमते हैं आज़ादी के साथ में, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात। जहाँ पर रोड पर बीच चौराहे पर लोग आते हैं, थप्पड़ मार करके, किसी पर लाठी डंडे से किसी प्रकार से हमला करके चले जाते हैं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करते हैं। हमारे लिए की जाती, आपके लिए की जाती है। अब आप समझते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं समझते, आप लोग भी समझते हैं कितनी सुरक्षा व्यवस्था हमारी और आपकी है उस देश में कि जहाँ पर बहन बेटियों को देवियों का दर्जा दिया गया है। ज़रा सोचिएगा आप अपने इस दिमाग में, लालची दिमाग में, क्योंकि हमको आपको आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन आज भी हम और आप लोग गुलाम हैं। किस लिए गुलाम हैं? पूरे देश और दुनिया को मालूम है कि इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही प्रजाति है जिसे मूर्ख बनाया जा सकता है, वो है मानव प्रजाति। कि कोई भी आकर के मूर्ख बना के हमको और आपको चला जा सकता है, सबको ये बात मालूम है। और इसीलिए हम और आप मूर्ख बनाए जा रहे हैं, सदियों से बनाए। हम और आप लोग अपने जाति के नाम पर वोट देते हैं। हमको और आपको सिर्फ एक ही आज़ादी मिली है, वोट डालने की। इस भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में, सिर्फ एक ही आज़ादी है, वोट डालने की। हमारे आपके पूर्वज पहले अंगूठा या मोहर से वोट डालते थे, अब हम लोग ईवीएम से वोट डाल रहे हैं। बाकी तो आज भी हम लोग गुलाम ही है ना, किसी ना किसी धर्मगुरु के गुलाम है, या किसी ना किसी पार्टी के गुलाम है, या किसी ना किसी नेता के गुलाम है। बोलिए गुलाम है कि नहीं है? ज़रा सोचिएगा अपने इस दिमाग में। ये गुलामी हम सदियों से किस लिए झेल रहे हैं? सिर्फ इसलिए झेल रहे हैं कि हमारा नेता होगा, हमारे लिए नेता होगा, अच्छा काम करेगा, हमारी जात का नेता होगा, हमारी जात का प्रधान होगा, हमारी जात का विधायक होगा, हमारी जात का सांसद होगा, हमारी जात का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी होगा, हमारी जात का होगा, तो हमारा विकास होगा, एक तरफा विकास होगा, हमारा दबदबा होगा। अरे भैया, कहाँ से तुम्हारा दबदबा हुआ? जब भी कहीं पर फंसोगे, आप पकड़े जाओगे तो 40 पट्टे गिनकर मारे जाएंगे, उसके बाद में पैसा भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। भैया हम भी यही सोच रहे हैं, ससुरा एक कुर्ता सिला लें, पैजामा सिला लें, सदरी और टोपी ले लें, हम भी नेता बन जाएं। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा आसान काम है नेता बनना है। क्योंकि नेता बनने में सिर्फ 2-3 कलाएँ आपके पास होनी चाहिए कि भरपूर आप झूठ बोलते हो और भरपूर आप लोगों को, गरीब जनता को झूठे वादे करके बेवकूफ़ बना लेते हो, गुमराह कर लेते हो। बस यही 2-3 कलाएँ चाहिए, वो भी आ जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा, हमारे भाई बहन सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं, वहाँ से सीख मिल जाएगी।
क्योंकि अब तो रील ही रोजगार हो चुका है, ये भी हम सुने हैं। यदि मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिएगा, मुझे फॉलो भी कीजिएगा। जय हिंद साथियों।